कांग्रेस और विपक्ष के लोग इन दिनों चुनाव आयोग से काफी तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की सफाई अभियान में लगा है। हम सब अक्सर देखते हैं कि चुनाव में फर्जी मतदान होते हैं। उसी पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर का फैसला किया है। लेकिन विपक्ष एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए काफी बेचैन है। लेकिन विपक्ष अब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। दर्शकों, राहुल गांधी किसी भी अहम चुनाव से पहले यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि चुनाव जीतने के लिए यात्रा नहीं बल्कि लोगों को विकास तक ले जाने के लिए विजन चाहिए होता है और जनता के दिलों में उसे उतारना होता है। लेकिन वो तो बस चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं चुनाव से पहले यात्रा निकालकर वो जनता को अपनी तरफ कर लेंगे, लेकिन देश की जनता काफी समझदार है। उसे पता है कि कौन उसके लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ वोट का चाहता दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने विपक्ष को ऐसा झटका दिया है कि कांग्रेस भी अब बैकफुट पर आ गई है और राहुल गांधी को अपना प्लान बदलना पड़ गया। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, अब चुनाव आयोग भी फुल एक्शन मोड में है। वो समझ चुका है कि विपक्ष सिर्फ खोखले आरोप ही लगा सकता है, धरातल पर उसके पास अब कुछ नहीं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और एआईएमआईएम के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा बिहार की वोटर लिस्ट में काटे गए 65 लाख वोटरों के नाम पर आयोग पर सोशल मीडिया एक्स पर निशाना साधने वाले मामले पर पलटवार किया। आयोग के सूत्रों ने कहा कि हंगामा और हल्ला किस बात का है। अगर आपको लगता है कि बिहार की वोटर लिस्ट से किसी जेन्युइन वोटर का नाम काटे गए हैं तो उन्हें इसके बारे में आयोग को बताकर जांच करानी चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि बिहार की वोटर लिस्ट का 1 अगस्त को ड्राफ्ट एप्लीकेशन होने के 6 दिन बाद 6 अगस्त तक एक भी राजनीतिक पार्टी या इनके किसी भी नेता की तरफ से चुनाव आयोग को एक भी जेन्युइन वोटर का वोट काटे जाने की कोई शिकायत आयोग से न संबंधित किसी अधिकारी से नहीं की गई। खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसका मतलब क्या समझा जाए। अधिकारी का कहना है कि बिहार की वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख वोटरों की डिटेल तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी साझा की है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि उनके पास एटम बॉम्ब है जो वो 5 अगस्त को बेंगलुरु में फोड़ेंगे। हालांकि 5 अगस्त को बेंगलुरु वाला उनका कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा राहुल गांधी बिहार में 10 अगस्त को तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा बम फोड़ा कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया। दरअसल बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से हासिल करने की जुगत लगा रही है, लेकिन गठबंधन में उसकी राह आसान नहीं होगी। कांग्रेस बीजेपी की तरह सहयोगी दलों को आंखें नहीं दिखा सकती। बिहार में इंडी गठबंधन के प्रमुख सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को आरजेडी के ही कारण भारी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के खिलाफ कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर राज्य के 65 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनका ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब दिया कि उनका नाम 2 अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की लिस्ट में है, तो उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं था। इसके बाद 2-2 वोटर कार्ड बनवाने के आरोप में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। उनको निर्वाचन विभाग से नोटिस भी मिला है। इस घटनाक्रम में आरजेडी को तो नुकसान हुआ ही है, कांग्रेस को भी इसका खामियाजा झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में 10 अगस्त को तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन वोट के अधिकार का दुरुपयोग करने का इल्जाम कांग्रेस के ही सहयोगी दल आरजेडी पर लग गया है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी आम लोगों के सामने वोट के अधिकार की इस बात से कैसे करें। मजबूरन उनको ये यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। अब राहुल गांधी की बिहार में यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू होगी। मतलब चुनाव आयोग ने तेजस्वी के 2 वोटर कार्ड रखने को लेकर खुलासा कर कांग्रेस को ही बैकफुट पर लाद दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें